हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को कल बताया, जो पिछला जो पार्ट था उसमें हम ये बताए थे कि जो जर्मनी का एकीकरण था वो खत्म हो गया था, ठीक है। मगर हमने वहाँ पे कहा था कि ये पार्ट खत्म हुआ था। जी नहीं, अभी दो भाग बाकी हैं, एक भाग ये वाला और एक भाग इसके बाद देंगे, ठीक है। तब जा करके हम लोगों का ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ये खत्म होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो जर्मनी था उसका राष्ट्रवाद हो गया था, जर्मनी का एकीकरण हो गया था। और जो जर्मनी था वो पूर्ण रूप से अब सभी राष्ट्रों को, यानी कि प्रशा की जगह पर अब जर्मनी हो गया और पूर्ण रूप से जो जर्मनी था वो अलग एक राष्ट्र बन चुका था, ठीक है। और उसमें जो योगदान दिए थे बहुत से राष्ट्रवादियों ने अपने देश के लिए क्या किए थे, प्राण की आहुति दिए थे। उसके बाद जाकर के जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं अगला वीडियो। ये जो वीडियो है खास करके इसका जो ये भाग 5 है, भाग 6 तक जाकर के ये पाठ खत्म हो जाएगा। इसका जो पाठ का नाम है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ठीक है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना कहने का अर्थ क्या है, मान के चलिए कि कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, ठीक है। जब वो आज़ाद हो जाता है यानी कि स्वतंत्र हो जाता है तो वो क्या सोचता है, वहाँ की जनता यही ना सोचती है कि अपना जो देश या जो राष्ट्र है उसकी कैसी कल्पना की जाए कि हमारा देश का जो चित्र होगा या प्रतीक होगा वो किस रूप से होगा। जैसे कि हम लोगों का जो देश है भारत, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना भारत है तो हम लोग देखते हैं कि एक जो स्त्री होती है यानी कि नारी होती है वो अपने शरीर पे जो वस्त्र धारण की होती है उसमें 3 रंगों को दर्शाया जाता है और हम लोग कहते हैं कि वो भारत माता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये था जर्मनी और जो फ्रांस थे जो भी आज़ाद हुए थे वो सब भी अपने राष्ट्र को लेकर के इसी प्रकार के चित्र की कल्पना कर रहे थे, ठीक है। मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा विवाद भी था कि क्या स्त्री होगी कि पुरुष होगा, ठीक है। किस प्रकार के होंगे, किस व्यक्ति का वहाँ पे चित्रित किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के अनेकों बातों को लेकर के वहाँ के जो व्यक्ति थे, जो चित्रकार थे, उसमें बड़ा असमंजस था, ठीक है। अब उस असमंजस को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के चित्रकार सामने आए और उन सभी के द्वारा अपना अपना चित्र बना करके लोगों के सामने या जनता के सामने पेश किया गया, जिसमें से 1-2 चित्र जो था वो राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया और तब से लेकर के अब तक वहाँ के उसी चित्र को रूप में दर्शित किया जाता है और बताया जाता है कि उस राष्ट्र की वो क्या है, उस राष्ट्र की वो माता है या जो भी है, उस राष्ट्र को कल्पना की जाती है कि इसी प्रकार का हमारा देश है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे विस्तार से। और शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि हम लोगों का जो भी अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोगों के यहाँ नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी शासन को, मतलब कि जो शासक है, शासकों को एक चित्र या मूर्ति के रूप में क्या करना, अभिव्यक्त करना। कोई भी राष्ट्र है अगर उस राष्ट्र को एक चित्र देना है, रूप देना है या मूर्ति के रूप में देना है तो उसे ही क्या बोला गया है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, राष्ट्र की चेहरा कैसा हो, इसके लिए लेकर के मतभेद था। जैसे कि कोई भी राष्ट्र या देश है उसका चेहरा कैसा हो, किसका होगा को लेकर के आपसी मतभेद वहाँ की जो जनता थी, कलाकार थे, चित्रकार थे, उन सब में, ठीक है। उसके बाद से अगला है सन 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाकर के कलाकारों ने हल निकाला, जो चित्र बना, जो हल निकाला, तो जो हल निकला उसमें यही कहा गया कि जो चित्र होगा वो मानवीय रूप होगा, ठीक है। ये तो कन्फर्म हो गया कि अब जो चित्र होगा वो मानवीय रूप होगा, ठीक है। मगर किसका होगा इसके लिए लेकर के अभी वो थोड़ा उसमें असमंजस था। देखिए, जो एक नारी के समरूप होगा यानी कि नारी के समान होगा, जो कोई खास नहीं थी, यानी कि जो नारी बनेगी, जो नारी का चित्र दिया जाएगा वो कोई खास प्रकार की स्त्री नहीं होगी या नारी नहीं होगी, ठीक है। यह तो राष्ट्र की अमूर्त जो विचार है को क्या करेगी, ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। तो ये जो चित्र बनाया गया था जो नारी का, ठीक है, उनका चित्रकारों का प्रयास यही था कि इस राष्ट्र को एक ठोस रूप दिया जाए ताकि इस चित्र के माध्यम से वहाँ की जनता उस राष्ट्र को क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर के ये था। उसके बाद अगला है, यानी कि नारी की जो छवि थी राष्ट्र का रूपक बना दिया गया। अब यहाँ पे कह दिया गया ये पॉइंट कि नारी का रूपक, कहने का मतलब कि जो जर्मनी था, ठीक है। तो जैसे कि भारत को हम लोग माँ बोलते हैं तो हमारी जो राष्ट्र है उसे माता के रूप में जानते हैं, तो उसी प्रकार जो जर्मनी था तो वहाँ के जो लोग हैं ना अपने राष्ट्र को माता के रूप में प्रदर्शित करना, यानी कि नारी के रूप में हो गया तो माता हुई। तो इसी प्रकार से वो जो था जर्मनी, तो वहाँ के लोगों ने उस राष्ट्र को एक जो रूपक था वो नारी का रूप बन गया था। अगला पॉइंट क्या हुआ कि जो नारी का रूपक, जो रूपक था नारी का, ठीक है, की खोज कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में खोज किया था। किसके, कि किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का जो चित्र हो यानी कि जो रूपक हो वो किस प्रकार से हो, नारी का हो कि पुरुष का हो, उसके स्थान पे किस व्यक्ति को रखा जाएगा, जो देश के लिए काम किया है वो
या जो देश के लिए काम नहीं किया है वो, या वहाँ पे एक आम आदमी की या एक सामान्य जो जनता है उसमें से किसी एक व्यक्ति की चित्र रखेगा जी। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति था ना, या जो अभिव्यक्ति थी, इसको कलाकारों ने सन 19वीं शताब्दी में जाकर के खोज किया था। अब देखिए जो फ्रांस में अब देखिए जब ये खोज किया था, तो जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में जब वो सब लड़ाई उड़ाई चल रही थी, तो उसके बाद जब फ्रांस आज़ाद हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था ना कि ये जो नारी थी, ठीक है, मरियम दिया, ठीक है, तो वहाँ के जो मरियम था, इसको ईसाई धर्म का नाम दिया गया, और वह एक स्त्री थी। कहाँ पे? तो फ्रांस में। तो फ्रांस में मरियम नामक जो स्त्री थी उसको राष्ट्र का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे मरियम को ही उस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है जो स्त्री थी, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब इस प्रकार की घटना, देखिए जो फ्रांस था, फ्रांस में हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था कि फ्रांस में जो भी कंडीशन लागू हुआ था, जैसे कि आज़ादी का प्रतीक टूटी हुई जंजीर था, उसके बाद से लाल टोपी था, उसके बाद से धारीदार पतलून थे, उसके बाद से और वहाँ पे जो बर्छीदार जो भाले वाले थे या अंगूठी था, ठीक है, उन सबको इन लोगों ने आदर्श मानते थे। उन्हीं सब बातों को अपने यहाँ भी लागू करने वाले थे, और उनको लेकर के इस सब ना जितने भी प्रकार के अपने राष्ट्र में व्यवस्था शुरू कर रहे थे, ये सबसे पहले किसको रूपक मानते थे? फ्रांस को। उसके अनुरूप अपने देश को लेकर के चलते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस था इन लोगों के लिए जिम्मेदार था, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था को देने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि और इसी प्रकार जो जर्मेनिया था, ठीक है, तो जैसे कि ये वाला मरियान, ठीक है, जो मरियान थी, या कहाँ की? फ्रांस की। तो उसी प्रकार जो जर्मनी था, जर्मनी की जो स्त्री थी, यानी कि जो छवि था या जो रूप था, वो जो चित्र था, उसे जर्मेनिया दिया गया, ठीक है। और यही जो जर्मेनिया थी आगे चल करके जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक बन गया था, ठीक है। या जो जर्मेनिया थी एक प्रकार की स्त्री थी। अगला पॉइंट, जर्मेनिया बबुल के जो वृक्ष था, ठीक है, बलूत। तो जो बलूत का जो वृक्ष था, इसके पतियों का जो टोपी होता है, उस यानी कि जो महारानी या जो रानी होती है, उनका जो ऊपर का जो मुकुट बनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ के जो स्त्री थी यानी कि जो जर्मेनिया थी, इनको बलूत के वृक्ष से बने हुए मुकुट पहनाया गया था, ठीक है। और जो बलूत का ये जो बलूत था एक प्रकार का वृक्ष था जो खास करके जर्मनी में ही पाया जाता था। और ये जो बलूत का जो वृक्ष था, ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे? जर्मनी में इसको वीरता का प्रतीक माना जाता था, है ना। तो देखिए यहाँ पे है जो जर्मनी था, जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक था, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसे, ताकि मालूम हो कि हाँ ये थोड़ा वर्ड अलग है। और उसके बाद से बलूत एक प्रकार का वृक्ष था जो खास करके जर्मनी क्षेत्र में क्या होता था? पाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ तक ये हुआ। देखिए अगला पॉइंट, तो ये था इतना महत्वपूर्ण। उसके बाद से जर्मनी के कुछ महत्वपूर्ण चित्र, ठीक है। तो जो चित्र है, आप लोग अगर किताब, आप लोगों के पास किताब है तो आप लोग किताब देखे होंगे, उस किताब में क्या है ना कि 2 4 5 जो चित्र हैं उसको दर्शाया गया है। और किताब नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे इसीलिए लिख दिए 4 5 जो भी चित्र हैं, और आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हैं किस प्रकार के चित्र होंगे, ठीक है। देखिए जो पहला था टूटी हुई बेड़िया मतलब कि जंजीर, और इसका मतलब हुआ था आज़ादी का, मतलब कि आज़ादी का मिलना। और उसके बाद से जो दूसरा था वो था बाद छपा हुआ कवच। कवच मतलब जानते हैं? जो ढाल होता है जिससे रोका जाता है, तो वही वाला था, ठीक है। तो जो कवच था, तो इसका मतलब हुआ था, इसका मतलब था जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, ठीक है। इसका अर्थ था जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। उसके बाद अगला जो था वो था बलूत पतियों के मुकुट, यानी कि बहादुरी का प्रतीक, ठीक है। ये था महारानी जो वहाँ के थी, जो जर्मेनिया थी, उनके सर वाला जो सर पे जो टोपी था या जो मुकुट था, वो उसको बहादुरी के प्रतीक के रूप में माना गया। उसके बाद जो तलवार था, तलवार क्या था? मुकाबले की तैयारी, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है यानी कि 5वां नंबर है, ये है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। तो जैतून एक प्रकार का वहाँ पे वृक्ष था, उसी वृक्ष के डाली को उस तलवार पर लपेटा गया था, और इसका अर्थ था शांति की चाह। मतलब कि जो जर्मनी में लोग रहते थे उनकी इच्छा है कि हमारे राष्ट्र में किस प्रकार की व्यवस्था हो, शांति का, ठीक है। उसके बाद अगला जो 6 नंबर है, यह है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। कहाँ के लिए? तो जर्मनी के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, ठीक है। तो इसे हम लोग राष्ट्रीय झंडा मानते हैं या तिरंगा है। तो उसी प्रकार जो इन लोगों का जो झंडा या तिरंगा था, हमारे यहाँ भी 3 है, 3 लोगों के यहाँ भी जो झंडा था उसमें 3 प्रतीक माना गया, 3 रंग, काला था, लाल था, सुनहरा था, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए सन 1848 ईस्वी में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, ठीक है, इसे घोषित किया गया था, जिसे चल करके आगे जर्मन राज्यों ने के जो ड्यूकस हैं ने प्रतिबंध घोषित कर दिया, यानी कि प्रतिबंधित, यानी कि इसे मना कर दिया, ठीक है। मगर आगे चल करके फिर इसी झंडे को जर्मनी का राष्ट्रीय झंडा घोषित किया गया था। फिर अगला पॉइंट जो 7 नंबर है, उगते हुए सूर्य की किरण, ठीक है। हम लोग उसमें भी देखे थे, फ्रांस में भी इस प्रकार का कंडीशन था, त्रिभुज था, और त्रिभुज में एक आँख था, और उस आँख को यह दिखाया गया था कि रोशनी बिखरती हुई आँख।
ठीक है। तो इसमें ये वाला है कि उगते हुए सूर्य की किरण, यानी कि एक नए युग की क्या हो गया, सूत्रपात हुआ। यानी कि वहाँ से जब जर्मनी का उदय हो गया, जब जर्मनी एक राष्ट्र बन गया, तो इस प्रकार का जो चित्र था उगते हुए सूर्य की जो किरण थी उसमें एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यानी कि एक नया युग आरंभ हुआ, किसके लिए, तो जर्मनी वासियों के लिए। उनका एक राष्ट्र बन गया, वो स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र में रह सकते थे, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए यह एक युग का सूत्रपात हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और लिखे इसमें, देख लीजिएगा, थोड़ा ये वाला अलग है। सन 1850 ईस्वी में जो मरियान थी, ठीक है, फ्रांस वाली, की तस्वीर कौन बनाया, ये जो डाक का टिकट था इस पे लगाया गया था सन 1850 ईस्वी में, जो डाक के टिकट। ठीक है, और उसके बाद से अगला है जर्मेनिया के चित्र को सन 1848 ईस्वी में जो फिलिप बेट थे, ठीक है, फिलिप बेट, इनके द्वारा ये चित्रित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जर्मेनिया गार्डिन द राइन। ठीक है, तो ये क्या था ना कि जो जर्मेनिया जो स्त्री थी कहाँ की, जर्मन की, है ना, तो इनको बताया गया जर्मनी में एक राइन नामक नदी है, ठीक है, उसकी रक्षा करते हुए इनके चित्र को दर्शाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया। उसके बाद सन 1860 ईस्वी में ये जो चित्र था इसको कौन बनाए थे, तो यहाँ पर दिया है लॉरेंज क्लासेन के द्वारा। ये क्या किया गया था, के द्वारा, लॉरेंज क्लासेन द्वारा चित्रित किया गया। ठीक है, चित्रित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार की ये बातें थी, खास करके ये जो पॉइंट थे हमने आपके सामने यहाँ पे नोट कर दिया है। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, और एक बात याद रखिए, आप लोग अपने साथ कॉपी कलम, ठीक है, लेकर के बैठा करें, ताकि जो भी पॉइंट है आप लोग उसे लाइन बाई लाइन याद नोट करते चलें। अगर जो भी परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, सर जी कि हमको ये परेशानी है, ये वाला टॉपिक थोड़ा समझा दीजिए, या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से उसे क्या कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके उसके बाद से फिर से देख सकते हैं। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ लिया तो रिवीजन के लिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको स्पीड तेज करके आप लोग इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं, है ना। तो आप लोग, हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो पार्ट था ये वाला यहीं तक था। अगला जो पार्ट है ना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको क्या कीजिए ना कि आप लोग अपने जो दोस्त हैं उनके यहाँ तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, भेजा करें। ठीक है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, ठीक है, बिना लाइक किए हुए जाइएगा मत। कम से कम लाइक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि हाँ ये जो वीडियो है जो भी लड़के हैं या जो भी बच्चे हैं उनको पसंद आ रहा है। ठीक है, और क्या आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग बने रहिए MK स्टडी वर्ल्ड के साथ। जय हिंद।